पीएम मोदी ने एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा की, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ लूट, जिंदगी के बाद लूट। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने 1 ईयर 1 पीएम का प्लान बनाया है। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। जिंदगी के साथ भी लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी। ये है कांग्रेस। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? कल एमपी छत्तीसगढ़ की 9 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल रवाना होगा। कल मतदान केंद्र पर जिम्मा संभालेंगे मतदान कर्मी। तो ये देख रहे हैं आप, जितने भी कर्मचारी हैं मतदान केंद्र पर जो तैनात होंगे और जो तमाम जो प्रोसेस हैं उनको पूरा करवाते नजर आएंगे, वो अब रवाना हो चुके हैं। तो आज तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, क्योंकि कल मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। एमपी की बात कर ली जाए और चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। पुलिस फोर्स भी तैनात होने के लिए जो रवाना हो चुकी है और साथ ही मतदान कर्मी भी पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी प्रचार थम गया है। एमपी की 6 जबकि छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज दूसरे चरण में मैदान में हैं और आइए जानते हैं कौन कौन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। हालांकि प्रत्याशियों के पास डोर टू डोर प्रचार करने का वक्त है। एमपी की 6 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जिन 6 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद की सीटें शामिल हैं। टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक फिर से चुनावी मैदान में हैं, जबकि खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 3 सीटों पर दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर में वोटिंग होगी। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है, जबकि महासमुंद सीट पर ताम्रध्वज साहू चुनावी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर अन्य नेताओं ने चुनाव में पूरा दम लगाया, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि प्रत्याशियों के अलावा स्टार प्रचारकों ने अपना काम कर दिया है। अब बारी जनता जनार्दन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर रायपुर से, जहां पर राहुल गांधी खड़गे करेंगे प्रचार। तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आएंगे। जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा होगी। 29 अप्रैल को राहुल गांधी का चुनावी दौरा होगा और बिलासपुर में राहुल गांधी प्रचार करते नजर आएंगे। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का दौरा मल्लिकार्जुन खड़गे का। इससे पहले राहुल गांधी सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं थी और वो परेशान थे, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस सभा को संबोधित किया था। अब वो भी आएंगे छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में राहुल गांधी की जनसभा होगी, चुनावी प्रचार वो करेंगे। हालांकि आपने प्रियंका गांधी को देखा होगा बीते दिनों छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता, और अब राहुल गांधी भी बिलासपुर आएंगे। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तूफानी प्रचार है। इंदौर और रतलाम में चुनावी जनसभा सीएम की होगी। इंदौर में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे, रतलाम के झाबुआ में नामांकन रैली में शामिल होंगे और इस तरीके से जो पूरा कार्यक्रम है वो बता रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। आज तूफानी प्रचार प्रसार तो हो गई, साथ ही इंदौर और रतलाम में चुनावी जनसभाएं और इंदौर में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रतलाम के झाबुआ में नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। और हाँ, इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का जो सवाल है वो ये है कि राजनीति के मैदान में राम, बताइए इनका नाम। तो ये तस्वीर देखिए और बहुत चर्चित जाना पहचाना ये चेहरा, जाना पहचाना ये नाम है। और अगर आप इन्हें जानते हैं तो बिल्कुल आप QR कोड स्कैन करिए या फिर नंबर पर भी मिस्ड कॉल करके आंसर कर सकते हैं। और अब खबर बलरामपुर से, जहां बस और ट्रक की टक्कर हो गई। यात्रियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 12 से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोट आई है। ट्रक ड्राइवर को निकाला गया सुरक्षित। टक्कर के बाद ट्रक में ड्राइवर फंसा था। नेशनल हाईवे 343 पर यह हादसा हुआ है और ये देर रात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ, बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और इस दौरान बड़ी मुश्किल से जो ड्राइवर था उसे बाहर निकाला गया। कई यात्रियों को गंभीर चोट आई है। तकरीबन 12 यात्री बताए जा रहे हैं जो जख्मी हुए हैं और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ड्राइवर को सुरक्षित ट्रक से बाहर निकाला गया। टक्कर के बाद ट्रक में ड्राइवर फंसा हुआ था। नेशनल हाईवे 343 पर यह हादसा हुआ है। और अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जब ये घटना घटित हुई थी और दूसरी तस्वीर जब घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया इलाज के लिए।